नमस्कार ख़वातीन व हज़रात, आज न्यूज़ 24 का माहौल क्या है का काफिला रामपुर पहुंचा है ये जानने के लिए कि नवाबों के शहर का मिजाज इस बार के चुनाव में क्या है। दरअसल रामपुर के नवाबों और रामपुरी चाकू की वजह से जाना जाता है और इसी चाकू जैसी जुबान आजम खान की भी थी है जिसकी धार बहुत तेज है। लेकिन आजम खान पिछले 35-40 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव लड़ रहे हैं और जेल में। आज इसी पर बात होगी कि जेल में बंद आजम खान का इस बार क्या होगा। मैं इस वक्त रामपुरी चाकू की दुकान पर हूं और आपको रामपुरी चाकू के बारे में थोड़ी जानकारी भी देता हूं। पहली बात तो यह है कि फिल्मों ने रामपुरी चाकू को बहुत फेमस कर दिया। फेमस एक्टर राजकुमार का एक फिल्म का डायलॉग है, जानी ये रामपुरी है, लग जाए तो खून निकल जाता है। तो इसलिए फिल्मों ने रामपुर के चाकू को बहुत फेमस भी किया और बहुत बदनाम भी किया। ये देखिए, ये राइफल चाकू है। अब ये चाकू की दुकान के मालिक, आपका नाम क्या है? शहजाद भाई, ये राइफल चाकू का क्या मतलब? जी, राइफल का इसका शेप राइफल का जैसा होता है, इसलिए इसे राइफल चाकू बोलते हैं। अच्छा। इसका शेप जो है गन की तरह बनाया है, इसलिए इसे राइफल बोलते हैं। ये AK-47 क्यों है? ये AK-47 इसलिए है कि ये AK-47 की बैनट होता है, ये ऊपर लग जाता है। ये बैरल होल होता है, ये पीछे स्कर्ट है, लग जाता है, इसलिए इसका नाम AK-47 लिखा होता है यहाँ पर। और बाकी पीतल वाले हैं। तो ये बताओ, ये आजकल के दौर में ये चाकू किस लिए लेते हैं, क्या करते हैं? देखिए, जो भी बाहर से कस्टमर्स आते हैं रामपुर, तो वो रामपुर के चाकू को किसी गलत इस्तेमाल के लिए नहीं लेते। अब तो पहली बात तो ये, कोई ले जाए क्या करे, आपको क्या पता? नहीं, इससे कुछ होगा नहीं ना, इससे कौन क्या करेगा। आजकल ऐसे ऐसे वेपन चल गए मार्केट में, ऐसे ऐसे सब चीज़ बिक रही है, तो लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। इस रामपुरी चाकू को तो अगर मारेंगे भी तो ये तो मुड़ जाएगा ये तो मार भी नहीं पाएगा। ऐसा है, ये तो सिर्फ इसलिए देखिए फेमस हो गए, बटन। तो अब बात ये है कि किसी ने मुझे बताया था, आप बताइएगा कि बात सच है या गलत, कि रामपुरी चाकू में धार नहीं होती ज्यादा। नहीं, धार नहीं होती, बिल्कुल धार नहीं होती। और ये आजम खान की जुबान में जो धार थी वो भी नहीं आजकल दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, आजम खान की बात करेंगे तो आजम खान तो देखिए आपको मालूम है, सभी को पता है, पिछले 2 साल से जेल में है वो। तो अगर धार देखना होती है तो फिर जब वो बाहर होते तो फिर उनकी धार भी देखी जाती अरे बाहर होते तो बिना धार के तो चलते ही नहीं। रामपुरी चाकू में भले धार ना हो, लेकिन आजम खान की जुबान में धार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता साहब। उनके तो फिर लोग उनको फिर देखते भी हैं ना, लोग उनको बहुत लाइटली नहीं लेते, बहुत अच्छा करके देखते हैं और अच्छा करके उनको सुनते हैं। बहुत लोग उनका मतलब उनके क्या कहूँ मैं, उनके चाहने वाले बहुत हैं। जी हाँ। बहरहाल बात कुछ भी हो, आजम खान बोलते हैं तो लोग सुनते ज़रूर हैं, चाहे आप उनको पसंद करते हो, चाहे उनको आप नफरत करते हो, लेकिन उनकी तकरीर कुछ ऐसी होती है कि लोग उसको सुनते हैं। आज मैं रामपुर की सड़कों पर और थोड़ा आपको स्वार भी ले चलूँगा। और एक दिलचस्प बात बता दूं कि दरअसल आजम खान की पूरी लड़ाई रामपुर के नवाबी खानदान से है और नवाब साहब भी इस बार रामपुर शहर से आजम खान के खिलाफ लड़ रहे हैं और नवाब के बेटे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान के सामने स्वार सीट से अपना दल के टिकट पर लड़ रहे। तो इन दोनों सीटों का माहौल मैं आपको दिखाऊंगा। शुरुआत मैं रामपुर के जामा मस्जिद से करता हूं। ये तस्वीरों में आप जामा मस्जिद देख रहे हैं और इसके नीचे ये पूरे जामा मस्जिद का ये जो कैंपस है, मस्जिद ऊपर है और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें हैं वो सर्राफा बाजार है और ये हिंदू सर्राफा व्यवसायियों की गहनों की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है। सियासत ने दरअसल इतना हिंदू मुसलमान कर दिया है तो उसके लिए कोई एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रामपुर के लिए आजम खान ने बहुत कुछ किया है और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस करने में आजम खान ने रामपुर के कुछ लोगों पर बहुत ज्यादतियाँ भी की हैं। बहरहाल जब उन्होंने किया तब वो 4 बार मंत्री थे और जो ज्यादतियाँ की उस पर जब दूसरी सरकार पलटी, निज़ाम बदला, तो आजम खान 2 साल से जेल में है। मैं यहाँ पर ये कुछ सर्राफा व्यवसायी हैं, इन्हीं से बात करना शुरू ये दुकानें सब मस्जिद की हैं, आगे जाके अलग हैं। ये सारे सर्राफा व्यवसायी हिंदू हैं? हाँ, हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं उधर।
एक दुकान की मुसलमान की, एक मुसलमान की दुकान उधर है और एक ये सामने है मुस्लिम की, 2-3 मुस्लिम की दुकान है, बस 2 और सब हिंदुओं की। हिंदू की दुकान है। और सब जामा मस्जिद को किराया देते हैं? ये 24 दुकानें जामा मस्जिद की हैं, उसको किराया जाता है जामा मस्जिद का। और कितने सालों से? साहब मैं तो यहाँ 30 साल से हूँ, बाकी तो कोई 60 साल से हैं, कोई 65 साल से हैं, कुछ नए हैं 10-12 सालों से। कुछ बदल गई, कुछ बिक गई दुकानें। कोई बात नहीं, कुछ बिक गई, कुछ बदल गई, कुछ बदल भी रहा है। तो रामपुर का कुछ माहौल बदल रहा है, कल चुनाव है। माहौल तो अब कल पता चली जाएगी शाम तक। माहौल तो दोनों टक्कर बराबर की है, रामपुर में दोनों टक्कर, आकाश हनी की और आदम खानी दोनों टक्कर बराबर होती है। आकाश सक्सेना, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। वो आकाश सक्सेना आजम खान के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें उन्होंने की, बहुत मुकदमे उनकी शिकायतों जो पर। शिकायतें की वो जायज़ हैं, हाँ? जो शिकायतें की जायज़ हैं वो सब जायज? जायज़ हैं। जाति करते थे? जाति नहीं करी है, करते तो थे ही। हाँ, बोलने में डर लगता है। क्यों नहीं, डर नहीं लगता, डरने में किस बात का है। आप कह रहे जाति की भी और नहीं भी की भी नहीं भी की, गरीबों के संग उन्होंने साथ बुनी, जुल्म ही करा नहीं भी करा, दोनों बातें हैं उनके साथ। कुछ सही करने के लिए कुछ तो खराब करना ही पड़ता है। ज्यादा सही ज्यादा करा, सही ज्यादा करा। जाति तो कुछ नहीं की, जब आप गलत जगह पे बैठेंगे, आप गलत जगह आप जो किसी का कब्जाएंगे तो उसको कब्जा खाली कराने के लिए जो करा गया है, तो उन्होंने खाली कराया, उसको लोगों ने जाति के नाम से लिया गया। वो जाति नहीं है। आपके घर पे कोई कब्जा करके बैठ जाए और आप दूसरे से कहें ताकतवर से कि यार मेरा घर खाली करवाइए, अगर उसने घर खाली करा दिया तो उसको जाति कहेंगे? आप मकान मालिक हो और दूसरा। लेकिन उनकी जिससे सियासी दुश्मनी थी उसका नुकसान करने में किसी की सियासी दुश्मनी, उन्होंने किसी से दुश्मनी नहीं निकाली। किससे निकाली? कोई हिंदू ना उन्होंने करा, ना किसी ने मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। सब आज भी उनके दफ्तर में हिंदू भी मैक्सिमम हिंदू भी उनके खड़े होते हैं, सिख भी खड़े होते हैं और सब खड़े होते हैं। और जितना विकास उन्होंने, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फहीम खान है। जितना विकास उन्होंने रामपुर में किया किसी भी नेता ने नहीं किया। इसमें उन्होंने एक मिनट, राम समाज की जमीनें जो कब्जे करे और यूनिवर्सिटी जो बनाई, एक मिनट, इनको उनकी अपनी एक आप चुप रहे, इनको भी बोले। एक आदमी बोले, देखो नहीं सुनो, एक बात क्या है ना, टीवी पे डिबेट देखते देखते आप लोगों की भी आदत हो गई है, लेकिन मैं बहुत आराम से और बहुत एहतराम से बात करता हूँ। आपने बोल लिया और आप इनको बोलने दीजिए। क्या बोले? इनमें जो भी एहतराम है, एहतराम से करिए, जो बात आप ये बोल दी है उनको बोलने दीजिए। आप अभी नहीं बोलिए। हाँ, तो और क्या, ये कोई टीवी का डिबेट थोड़ी है कि मुंह नोच लो। राम समाज की सरकारी जमीनें थी, वो सब यूनिवर्सिटी में शामिल करा के और अपने अभिलेखों में हेर फेर करके, तो क्या वो उनकी अपनी जाति जमीनें थी? अगर आप कहना क्या चाह रहे हो यार? सरकारी संपत्तियों को हेर फेर करके खुर्द बुर्द करके अपने जौहर ट्रस्ट में शामिल किया गया। आपका नाम क्या? विनीत अग्रवाल। अग्रवाल साहब, तो इस बार फिजा कुछ बदली लगे? फीजा बराबर बराबर की टक्कर है। जेल में बंद आजम खान का क्या होगा? छूट जाएंगे, छूट जाएंगे। नेता तो सब छूट जाते हैं, बंद कौन रहता है? छूट जाएंगे। छूट जाएं या रह जाएं, इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी जानने में है कि ईवीएम का नतीजा किस तरफ जाता। आपको अभी माहौल क्या दिख रहा है? बराबर की टक्कर है। आजम खान की तरफ को है। आप बताओ यार, टीकादारी? हाँ जी, निशांत रस्तोगी। हाँ? निशांत रस्तोगी। हाँ, तो बताओ, आजम खान रामपुर रहने में डर लगता है? नहीं साहब, डर तो नहीं लगता है, डर की कोई बात नहीं है, डर का कोई माहौल नहीं है। अब या पहले? नहीं, ना पहले था ना अब है। हमारे रामपुर में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे रामपुर में ना पहले डर था ना अब डर है। अच्छा, एक बात है, माइक पर लोग कुछ और पीछे कुछ और बोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते, बिल्कुल बोलते। तो सही है। देखिए माइक पे कुछ और, वैसे कुछ और। अब दिल में हमारे क्या है ये तो कैसे बताएंगे? वो मुझे मालूम है, मैं आते रहता हूँ। अब मैं जरा इन भाई साहब को आपको दिखाता हूँ। इनकी दुकान के सामने से जब मैंने बोलना शुरू किया, ये दुकान छोड़ के ही भाग गए कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये किसका डर था? मैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, आप लोग आइए, अपने अपने विचार रखिए, और इसके बाद देखो कितनी यहाँ पे भीड़ लग गई है। सबको मैंने बुलाया है। डर के मारे भागा आजम खान के। आजम खान तो बदमाश नहीं, कोई डरेगा ऐसे? अच्छा, लड़ाई बताओ कैसे? नहीं, हमारी लड़ाई किसी नहीं, हम तो फुल को वोट देंगे। अरे चुनाव वाले, चुनाव में आजम खान की, उनकी आकाश भाई की। अरे कुछ नवाब साहब का भी जिक्र करोगे? लड़ रहे नहीं है, नवाब साहब लाइन में नहीं है, नवाब साहब नहीं है। वो दल बदलू है, दल बदलू।
क्या बोला? नवाब साहब अच्छी फाइट करेंगे। फाइट करेंगे? हाँ फाइट करेंगे। अरे रामपुर के नवाब रहे, फाइट नहीं करेंगे। सड़क पे चलते लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ कि माहौल क्या लग रहा है आपको? जी आकाश सक्सेना जी जीतेंगे और बीजेपी की इंशाल्लाह सरकार आएगी। कैसे आपको मालूम? जीतेंगे इंशाल्लाह, उनकी तरफ है वोट। किस वजह से? बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की पब्लिक परेशान हो चुकी है। किससे? जहाँ जो है यहाँ पर जीते हुए कोई काम होता नहीं है, और बिजली का बिल, ज़मीनी बिजली सब कुछ करा दी है। ज़मीनी बिजली कराने की वजह से कारोबार बंद है, लकड़ी का सारा कारोबार बंद करा दिया। और ये योगी जी की सरकार ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके घर बन रहे हैं, सबको अनाज मिल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, लोग तो कहते हैं कि मुसलमान लोग बीजेपी को वोट नहीं करते। नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। सिविल लाइन पे अभी समाचारों में दिखा रहे थे, वहाँ की औरत ये कह रही थी हम आजम खां को वोट देंगे। अलग अलग है, अपनी अपनी पसंद है। बताओ बेटिया, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 10th में। तो क्या है तुम्हारा, तो कोरोना के बाद स्कूल खुल रहा? जी ऑनलाइन हो रही है पढ़ाई। अरे अब तो खुलने का है, 14 फरवरी से सब खुल सकते हैं। इलेक्शन बाद खुलेंगे ना? इलेक्शन बाद नहीं। अच्छा हाँ, 14 फरवरी को तो इलेक्शन है कल, तो हाँ 1-2 दिन बाद खुल जाएंगे। तो कैसा रहा आप लोगों का ये कोरोना काल में बच्चों का? ठीक रहा। क्या स्कूल मिस किया या अच्छा लगा घर रह के? मिस किया बहुत। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को ये हिजाब वाली कंट्रोवर्सी हुई है कर्नाटक में, तुम तक पहुंची है? जी उस पर कुछ कहना चाहती? कुछ समझ में आया हो, कुछ बोलना चाहती हो तो बोलो, अदरवाइज मैं कोई इन सब मसलों पे ज़्यादा बहस करता नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप जैसी उम्र की बच्चियाँ इस तरह के जो सियासी विवाद, हाँ वो पसंद आए थे, जो 3 तलाक का योगी ने किया था बहुत पसंद कि 3 तलाक का जो ख़त्म किया वो आप लोग उसके, बहुत अच्छा लगा था, वो बहुत पसंद आया। तो रामपुर की सड़कों पर हम माहौल क्या है जानने के लिए निकले हैं। कुछ खवातीनें बाजार में हमको मिल गई, हमने सोचा इन्हीं से शुरू किया जाए। बताइए जी, कुछ माहौल बताइए। माहौल तो देखिए इलेक्शन का है इस टाइम, जो भी है, लेकिन बस सब अलग अलग पार्टियां हैं और सब अलग अलग तरह से वोट मांग भी रहे हैं। और लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि समझदारी से काम लें, जो आपके लिए बेहतर हो आप उसको वोट दें। तो ये कैसे तय हो कौन बेहतर है? सब कहते हैं हम बेहतर हैं। नहीं, मैं तो कहना ये चाहूँगी कि देखिए जो पढ़ा लिखा है उसको वोट दें। मैंने दिल्ली में देखा, महिलाओं के लिए बस फ्री है और बिजली आदि का मतलब 200 यूनिट तो है ही फ्री, बाकी और उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा दिल्ली में केजरीवाल ने कर रखा है। तो मैं तो लोगों को भी सजेस्ट करूंगी और मैं खुद भी चाहूँगी कि लोग अपने आप से, अपनी अकल से सोचें और पढ़ी लिखी पार्टी को वोट दें। यहाँ से पहली बार प्रत्याशी खड़े हुए हैं फैसल खां लाला, तो मैं रामपुर वालों से भी अपील करूंगी सभी से कि आप अपनी सोच बदले, कुछ नया करके देखें, वरना आजम खां के पीछे कुछ लोग भागे हुए हैं, कुछ लोग। अरे आजम खां के पीछे तो रामपुर बहुत दिन भागा, लेकिन आजम खां ने सिर्फ अपने लिए किया। जो कुछ किया उन्होंने अपने लिए किया। उन्होंने अपनी जायदाद बनाई, उन्होंने अपना बैंक बैलेंस अपने बच्चों को और अपनी बीवी को सबको लगा दिया बनाने में। बाकी लोगों की मर्जी है और लोग जैसे चाहे उनकी मर्जी है, उनका वोट है। और बिल्कुल देखिए, हम तो राह चलते आम लोगों से बात करते रहते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ माहौल क्या है। बहुत शुक्रिया। मैं राह चलते लोगों से ये जानने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या बताओ? मेरा नाम समा खान। शमा, क्या लग रहा है क्या हो इस बार? इस बार हमें देखिए, जैसे कि केजरीवाल ने एजुकेशन के लिए सबसे मोटिव रखा कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, जो कि ये एक एजुकेशन होने बहुत ज़रूरी है, उसमें भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हमारे केजरीवाल कह रहे हो, उसी की पार्टी के आप लोग आम आदमी पार्टी के हो क्या? जी, हम तो जिस पार्टी के भी हैं, हम आम आदमी पार्टी से ही हैं, लेकिन बात तो ये है कि जिसने जो काम किया है उसको एंथुसियाज्म करना चाहिए, उसकी बताना चाहिए। जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में बनाया आजम खान ने, वो कहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए बनाया। पढ़ाई लिखाई के लिए अगर बनाया है तो उसको बढ़ावा दें, उसके लिए शिक्षकों को नियमित जो चीज़ मिलना चाहिए वो भी दें, जो उनका। और ये योगी जी की सरकार में के बारे में भी कुछ ख्यालात हैं? मैं योगी जी के जो ख्यालात हैं
वो यही है कि आपने जो अब तक किया सिर्फ माइक पे कहा, उसको आगे नहीं बढ़ाया। उसको कहते थे, अभी हमें मिलते हैं रामपुर में, कहते थे रामपुर में गुंडे बहुत घूमते थे, महिलाओं को भी बहुत छेड़खानी करते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। अब बहुत काफी कुछ ठीक है, आप मानती हो? यही अभी बता रही हूँ, मेरा अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक आदमी मिले, उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ पे जो है सरकार सिर्फ गुंडों की सरकार बन सकती है, यहाँ कोई आम अच्छा नेता काम नहीं कर सकता। तो अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि फैशन खान लाला अगर अच्छे आदमी है तो वो किस तरीके से अच्छे काम करेंगे। एक बार उनको लाके एक बार उनको मौका देके। तो आम आदमी पार्टी से हैं? जी, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। ये कन्विंसिंग में निकली है क्या आप लोग? नहीं, हम बिल्कुल कन्विंसिंग पे नहीं निकले हैं। हम यहाँ मार्केट में कुछ खरीदारी करने आए थे, इत्तेफाक से आप लोग मिल गए हमें। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, वैसे हमें भी यहाँ पर यूपी में मिले कुछ फ्री शिक्षा बच्चियों के लिए। अब आप इनको मौका दें, एक बार अपने विचार रखना चाहते हैं। बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जो है वो माशाल्लाह एक ऐसी पार्टी है, सबको अपना अपना बोलने का हक है और अधिकार है, कि एक ऐसी पार्टी है कि ये बताइए रामपुर में आजम खान ने क्या नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। नहीं बताइए, ये तो कह रहे हैं अपने लिए किया। वो अपना विचार है, वो अपना विचार रख रही है, मैं अपना विचार रख रही हूँ, मुझे किसी से कोई मकसद नहीं। रामपुर में आजम खान ने क्या कुछ नहीं किया, ये देखिए ना, टीपू सुल्तान मार्केट, पूरे रामपुर का माहौल बदल कर की जा सकती है। विश्वविद्यालय अगर खोला था तो उसमें फीस इतनी होती कि गरीब बच्चे आज भी कम है, फीस आज भी कम है, फीस आज भी कम है। मेरा बेटा सुनिए, फीस आज भी कम है। मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को 4-5 स्कूल CBSE लेकर घूमी हूँ, खरीदारी कर सकते हैं। आप मेरी बात करने दीजिए। मैं अपने बेटे को 5-6 स्कूल लेकर घूमी हूँ, और जब मैंने देखा कि सबसे कम स्कूल की फीस RBST है, मैं एक गरीब आदमी की बीवी हूँ और एक गरीब आदमी की बेटी हूँ, जब मैंने देखा कि सबसे कम फीस RBST स्कूल की है, तो मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वहीं कराया। हमारे लिए खुशहाली की ये बात है। आपके हिसाब से आजम खान ने किया? बहुत किया। जो लोग कहते हैं कि ज्यादतिया की, नहीं की, कोई ज्यादतिया नहीं की, जिनके लिए की होंगे। अब इस बार वो जेल के बाहर है, पता चल जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं वो जेल के भीतर। जनता बताएगी। ये तो कल देखिए आप, इंशाल्लाह 11 तारीख को पता चल जाएगा कौन जेल के बाहर, जो उन्होंने बाहर किया और जो अंदर किया, वो सब कुछ पता चल जाएगा। आप क्या सुन रहे हैं? आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। नहीं, क्यों? सब बोल रही है तो ना, हमको सबको बोलना। नहीं, आप यहीं की है ना? रामपुर की है। हाँ, तो रामपुर की है। तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो लोग कहते हैं कि आजम खान ने बहुत रामपुर के गरीबों जो जातियाँ की हैं, बहुत लोग कहते हैं अच्छा करा, दरअसल महिलाएं क्या मानती हैं? अच्छा करा उन्होंने। हाँ? अच्छा करा है उन्होंने। और महिलाओं? हाँ जी, अच्छा करा है बस। और सरकार किसकी आ रही है? अब हमें नहीं पता, वो तो अल्लाह को पता है। अरे अल्लाह। हाँ, मैं सभी पढ़े लिखे लोगों को सजेस्ट करूंगी कि रामपुर में जो बेसिक नीड है वो लाइट और पानी की है। लाइट और पानी हम लोग चाहते हैं कि केजरीवाल जैसा कोई नहीं हो सकता नेता। तो ये तो अरे आप लोग तो केजरीवाल पार्टी से लग रहा है कन्वेंसिंग के लिए निकली। लेकिन सुनिए, अरे कोई बात नहीं, हम तो राह चलते लोगों से बात करते हैं। केजरीवाल एक लोग जो ये कहते हैं कि आजम खान, उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि 24 घंटे जब वो थे, वो यहाँ बिजली देते थे यहीं, और सफाई में 24। हाँ, क्या जो बेसिक फंडा था, जो वो कारचौप वाले और बीड़ी वाले, आजम खान चाहते हैं रामपुर के लोग डेवलप नहीं हो, थोड़ा सा भी डेवलप नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के हाथ में रिक्शा रहे, पढ़ा लिखा लोग कारचौप करें और उनकी बैटरी चार्ज होते रहे। बस वो चाहते हैं रामपुर इलिटरेट रहे, उनका गुलाम रहे। तो ये हम इंशाल्लाह। क्या बोले अम्मा? गरीब आदमी भूख मांगवा दी, गरीबों को भीख मांग रहे हैं, मजदूरी नहीं मिलती, खाने को नहीं मिलता, तो क्या देंगे किसी? अरे योगी जी तो दे रहे हैं राशन। जो दीदी दे या ना दे, हमारी पर्चियां हैं ना कुछ है, हम क्या करें? जोधी को या मोदी को या आजम खां को? आजम खां कौन सा हमारे संग में अच्छाई कर रहे हैं? क्या बिटिया कुछ बोलना है? सर, मैं बस यही कहूँगी कि रामपुर में हमेशा से आजम खान की सरकार है, तो दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल वाले घूम रहे हैं। चलो मैं समझ गया, ये कन्वेंसिंग। नहीं, मैं एक पक्ष के, मुझे क्या मालूम कौन पक्ष है। हम मार्केट में आए हैं, सामान लेने के लिए आए हैं, तो फिर सभी की बात सुनिए, इनकी भी सुनिए। हाँ, सुनिए। मैं सबकी राय ले रहा, आज खवातीनों की। आप बताओ, रामपुर के लिए आजम खान ने जातिया की या अच्छा किया? आजम खान ने हमेशा बहुत अच्छा किया रामपुर के, हमेशा रामपुर का भला चाहा। आजम खान तो अच्छे करते आ रहेंगे रामपुर के लिए, रामपुर का भला चाहा है उन्हें। आज इसी की बात की कहीं तो रोना है कि उन्होंने हमेशा रामपुर का भला चाहा है। महिलाओं से बात कर रही है, इसमें क्या घुस रहा?
रामपुर के हाथ में कलम देने का जो चाकू वाला रामपुर जानना जाता था, आज कलम से जाना जा रहा है रामपुर। क्या यही कसूर है आजम खां का? भैंस चोरी, बकरी चोरी, इतने बुरे बुरे मुकदमे लगाए हैं, जरा लिमिट के मुकदमे लगाते तो अच्छा रहता। चलिए, अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझसे बात की। अब मैं रामपुर के दूसरे इलाके में चलता हूँ, आपको माहौल क्या है दिखाता हूँ। कुछ और महिलाओं से बात करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? बबीता। ये रहती है रामपुर? जी जी। मैं ये जानने के लिए आया हूँ, चुनाव आपके यहाँ कल होने वाला है, महिलाओं में क्या माहौल है? महिलाओं में तो कोई खास है नहीं ऐसा। अब इतना मैं बाहर निकलती भी नहीं है तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। अरे इतना तो पता होगा किस? वैसे तो मोदी जी की ही ज़्यादा है क्योंकि वो चर्चा वो तो इंसान क्या करे पता नहीं, वो तो इंसान के ऊपर है, कैसे किसको देना चाहेगा वो उसके ऊपर है। ज़्यादातर तो मोदी की ही चर्चा चल रही है। मोदी की योगी की? योगी जी की, वालों की, बीजेपी की है ज़्यादा तो। और यहाँ जो आजम खान की चर्चा होती रहे? हाँ, अब ये तो मुझे पता नहीं ज़्यादा कि आजम खान जी की है चर्चा या नहीं है, पर वैसे तो इस बार तो जेल में बंद है। पर उनके लड़के हैं अभी, वो बाहर हैं तो दोनों लड़ रहे हैं ना। तो जेल में बंद रहने का आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा ऐसे। मतलब रामपुर की सीट से अब ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि मुझे इतना कुछ पता नहीं है। इतना पता है आपको कि आपकी तरफ किसकी हवा चल रही है? वैसे तो आजम खान जी की ही ज़्यादा चल रही है इधर रामपुर में तो। भाई अगल बगल भीड़ देख के आपने थोड़ा टोन बदल दिया ना। मुझे सब पता है। अब बताइए हवा किसकी है? भाई मुझे ज़्यादा इस चीज़ की कोई नॉलेज है नहीं, पर वैसे न्यूज़ में ज़्यादातर देखते हैं तो आजम खान जी की ही ज़्यादा है। हाँ जी, क्या हाल चाल है? मेरे हाल चाल ठीक है। आप ठीक ठाक? आज आ गए रामपुर आ गए क्या? मैं तो रोज इधर उधर घूमूं। अरे बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया है। और बढ़िया है? हाँ सब ठीक है, बढ़िया। माहौल किसका चल रहा है? माहौल टक्कर का है, समाजवादी का। समाजवादी चल रहा है कुछ यहाँ पे। हाँ आजम खां का ही है। क्या नाम है तुम्हारा? निधि सिंह। अरे निधि सिंह योगी आदित्यनाथ का नहीं है? नहीं, आई थिंक यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ यहाँ से योगी जी को कोई सीट मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हमेशा आजम जी ही जीतते हैं। आजम खान सीट है ना, आजम खान जीतेंगे। अरे क्या वो लिखवा के आए हैं? रामपुर उन्हीं का है? अरे देख लेना ये। हाँ? जीतेंगे वही। इतना मुकदमा हुआ जेल में है 2 साल से। अरे वो इनकी सीट पक्की रहती है हरदम। एक बार हारे भी थे बहुत पहले ना। हारे तो ना अरे हम बता रहे ना, एक बार हार गए थे। अरे ये तो हमें जमाने से जीतते चले आ रहे हैं। जीत रहे हैं, लेकिन एक बार हारे भी थे, मैं आपको बता दूं। एक बार हाँ हारे थे बहुत पहले, लेकिन पक्का है। हाँ जी बताओ। जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। किसकी सरकार आएगी? छोड़ो रामपुर की बात। भाई अखिलेश की, समाजवादी। मैंने आज कोशिश की, आपने देखा भी होगा कि रामपुर में ज़्यादातर मैंने महिलाओं से बात की। मैं शाम का वक्त है, फिर एक दुकान पर हूँ फल फूल की। मैं आया हूँ ये जानने के लिए, कल है चुनाव और आजम खान साहब हैं जेल में 2 साल से, तो पूरा देश देख रहा है रामपुर की तरफ कि जेल में बंद आजम खान का इस बार क्या होगा। बस जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। आजम खान बेचारा का जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। आजम खान के तो जेल में है ना, ये ना हमारे बस में ना आपके, अल्लाह के बस में है। जो वो चाहेगा वो होगा, है ना। चुनाव में तो आप ही के बस का है, जो यहाँ के मतदाता हैं, जो वोटर हैं। जी हाँ, अब्दुल्ला को कह रहे हैं सब वोट दो, उनके बेटे को सब लोग कह रहे हैं उनको वोट दो। स्वार में नहीं है, स्वार से है वो। हाँ। अब देखें किसको दें, आप बताइए। अरे मैं क्यों बताऊं? आज ये बताओ उन्होंने करा क्या है? उन्होंने बस रामपुर को थोड़ा सा हुलिया संभाला है, थोड़ा सा वो रामपुर को अच्छा कर दिया, थोड़ा सा अच्छा किया, थोड़ा सा। हाँ, बुरा क्या किया? बुरा लोग कह रहे हैं घर तोड़ दिए उनके, लोगों के घर तोड़ दिए बस। लोगों के घर तोड़ दिए बस, जो लोग थे। लोगों की दुकानें तोड़ दी, ऐसा घर तोड़ दिए। हम तो अब्दुल्ला को ही देंगे।
हमारे हस्बैंड के दोस्त थे। वो वहाँ पर है अरे हस्बैंड के दोस्ती निभा रही हो या मसला जो मसला चल रहा है उसमें उनके साथ? कौन सा मसला चल रहा है? हुआ तो ये है कि साथ छूट जाए, अच्छा हो, सरकार ऐसी आए ना सबके लिए अच्छी हो, ऐसी सरकार आए। और ये जो सरकार अभी है, ये सरकार तो सब लोग कहना अच्छी नहीं है। अरे सबके कहने पे चल रही हो, अपना भी कुछ दिमाग, आपका क्या मानना है? बस हमारा मानना तो ये है कि हम सब एक भाई बहन भाई हैं, हम सब एक इत्तेफाक से रहें, खुश रहें, ऐसी सरकार आए। चाहे योगी हों चाहे कोई हों, अच्छे अखिलेश हों, अच्छे हों। और हिंदू मुसलमान की बात ना, सब एक है, सब एक है, हिंदू मुसलमान सब है, आप भाई हमारे, हम बहन आपकी। बिल्कुल है, पूरा हिंदुस्तान है। हम तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम लिए घूमते रहते हैं। बस हम बहन भाई आपस में। हमारे तो रामपुर में बहुत एक इत्तेफाक था, बहुत अच्छा था हमारा रामपुर, बहुत अच्छा था हमारा रामपुर, हम एक है। हम इन्हें भाई कहते हैं पूछ ले। नहीं कहती होंगी, ये तो मैं ऐसी जगह से आता हूँ, वहाँ हमारे घरों में दिवाली में बहुत मुस्लिम दोस्त हमारे आते हैं और रमजान में ईद के मौके पे हम भी जाते हैं। हिंदुस्तान ऐसा ही है। ये सब देखिए सियासत की बात है, चुनाव के समय ज़्यादा चलता है, जब चुनाव हो जाता है सब बैठ जाता है। तो आपको लग क्या रहा? चाहते हैं गरीबी दूर हो, रोज़गार मिले, लड़कों को पढ़े लिखे लड़के, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं बहुत, उन्हें कोई रोज़गार नहीं बेचारों को। ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, सरकार अच्छी आए, प्यार मोहब्बत आपस में होए, सब एक इत्तेफाक से में बस। तो ये लग रहा है सरकार बदल जाएगी या आ जाएगी? कुछ कह नहीं सकते। लोग क्या बोल रहे हैं? लोग तो ये कह रहे हैं बदल जाएगी। और तुम्हें क्या लग रहा? हाँ बदल जाएगी, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। किस वजह से? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ जी, आप बताइए। सर मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप वोट देते हैं, किसी को भी दीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार उसके कामों पर, उसके जो मान लीजिए एक बीजेपी ही है, बाकी अगर आप मोदी के नाम पे वोट देंगे, सभी को देंगे, तो भी कायदा गलत है। ठीक है, आप देखिए किसका काम कैसा है, जरूरी नहीं वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। आप मान लीजिए कांग्रेस का किसी क्षेत्र में अच्छा काम चल रहा है तो आप उसको वोट करिए, अगर बीजेपी का अच्छा चल रहा है तो आप वहाँ वोट करिए। और रही बात जो यूपी में आज अखिलेश जी का बयान था कि हम यूपी में वो करेंगे, जैसे कानून व्यवस्था लाएंगे, ठीक है सर, यूपी में कानून व्यवस्था तो मुलायम जी की वजह से खराब हुई, ठीक है। और अगर बीजेपी में देखिए, अगर योगी जी हैं, उन्होंने ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सरदार देखा, ठीक है, जो जिसने जहाँ गलत काम किया उस पर उन्होंने निशाना साधा है। अब विकास दुबे को देखिए, अगर उन्होंने पुलिस वाले मारे थे, आप किस पार्टी में हैं? सर मैं अभी फिलहाल ये नहीं कह सकती मैं किस पार्टी में हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि पार्टी में है नहीं जी, मैं पार्टी में तो किसी में भी नहीं हूँ, जो जहाँ मेरा मत होगा मैं वही दूंगी। पार्टी सर एक की नहीं होती है, पार्टी नेताओं से बनती है। अच्छा, और ये रामपुर के बारे में क्या ख्याल है आजम खान के? आजम खान का तो सर मेरे ख्याल में इस वक्त कोई उनका महत्व है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है बिल्कुल। फिलहाल योगी जी का राज है, रामपुर में भी योगी जी ही आएंगे, उनकी ही पार्टी का सदस्य आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर वो जो खड़े हुए हैं इस वक्त ये बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, लेकिन काम मैं ये कहती हूँ वोट हमेशा काम को देख के किया जाना चाहिए, नाम को देख के नहीं किया जाना चाहिए। चलिए ठीक। अब मैं जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अंधेरा हो गया, देर शाम हो गई और मेरे साथ कुछ और लोग सड़क पर, आजम खान और अब्दुल्ला के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या माहौल है? माहौल तो समाजवादी के पक्ष में ही पॉजिटिव ज़्यादा है, क्योंकि लोग पीड़ित ही इस तरीके से रहे हैं, तो लोग ऑप्शन ही ढूंढ रहे हैं, तो आजम खान और अब्दुल्ला आजम के लिए फेवर में ही बहुत ज़्यादा है। आप बताएं। साहब ये सही कह रहे हैं, वैसे तो है तो यही बात। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत लोग कह रहे थे इस बार शायद कुछ पता भी चल जाए। हाँ ये भी है, कुछ भी हो सकता है। देखिए एक बात और बता दें, कुल 8 हाथ मिलाइए, बहुत देखता हूँ आपको मैं, बहुत देखता हूँ, बस मुबारकबाद मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, बस कुछ नहीं, यही चीज़ है, भ्रष्टाचार बेरोजगारी, कोई मुद्दा नहीं, इसी से लोग परेशान है बस, और कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है? महंगाई से लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? महंगाई के फिलहाल तो आजम खान रामपुर से जीतेंगे, तो 40 साल से जीतते चले आए हैं रामपुर से, और उनके बेटे साहब भी जीतेंगे। बहुत काम करा, बहुत विकास करा आजम खान ने, रामपुर की पब्लिक चाहती है उनको। चलिए अब मैं जी, आजम खान साहब ही जीतेंगे, क्योंकि रामपुर के दिलों में बसते हैं, वो रामपुर के लोगों के दिल में बसते हैं, और यहाँ पर जो भी यहाँ आप देख रहे हैं प्रोग्रेस जितनी भी है वो सिर्फ उन्हीं की देन है। उनके समय खत्म हो गया। 8 उम्मीदवार हैं रामपुर सीट से,
जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सारे उम्मीदवार मुस्लिम हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से नवाब साहब, कांग्रेस की तरफ से, बसपा की तरफ से सदाकत है। तो मज़ेदार चुनाव इस बार होना है। लेकिन मैं कार्यक्रम ख़त्म करूं उससे पहले एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है, मैं अक्सर सुनाया करता हूं रामपुर के बारे में। एक बार रामपुर के नवाब के यहाँ शादी थी, देश भर के नवाब वहाँ आए हुए थे। तो खाना जब बना तो उसका टेस्ट जब नवाबों को अच्छा लगा तो लखनऊ के नवाब ने रामपुर के नवाब से कहा, नवाब साहब हमारे यहाँ शादी है, आप अपने बावर्ची को हमारे यहाँ भेज दीजिए। लखनऊ के नवाब के यहाँ रामपुर के नवाब चले गए, सारे मसाले यहाँ से गए। जब खाना बन के तैयार हुआ तो वहाँ सारे मौजूद लोगों ने कहा जो बात रामपुर में है वो लखनऊ में नहीं है। तो लखनऊ के नवाब ने जब ये बात रामपुर के नवाब से कही तो उन्होंने अपने बावर्ची को बुलाया और पूछा कि जब सारे मसाले, सारे सामान ट्रकों में लाद करके रामपुर से लखनऊ लाए गए थे तो फिर खाना रामपुर जैसा क्यों नहीं बना। तो बावर्ची ने कहा, नवाब साहब पानी लखनऊ का था। तो ये है रामपुर का पानी और देखते हैं ये क्या असर दिखाएगा। आज बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 रामपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।